अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन सेशन। मैं हूं आपका टीचर साकिब मुश्ताक। आज हमने सेकंड ईयर का चैप्टर 7 स्टार्ट करना है जिसका नाम है वेक्टर्स। इसकी मैं इंपॉर्टेंस आपको बताता चलूँ एनुअल पेपर के लिहाज से। इसमें से 3 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग, यानी टोटल आपका 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 3 नंबर के MCQs और 5 नंबर का लॉन्ग। 18 नंबर का पेपर आपका बोर्ड के पेपर में हल होना है इसका। तो इसलिए ये चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे तरह से समझना है। सबसे पहले हम आते हैं बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो आपके पास है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, यानी वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। आगे इनकी 2 टाइप्स निकलती हैं। एक आपके पास होती है स्केलर क्वांटिटी और एक आपके पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है विच इज़ डिफाइंड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कि जिनको हम सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड के साथ वाजे कर सकें वो हमारे पास होती हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनको हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन भी चाहिए होती है। विच इज़ डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, कि यानी वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमारे पास क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल है मास, टाइम और वर्क। और वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास है फोर्स, वेट और वेलोसिटी। फर्ज करें हमारे पास कोई एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस पर एक फोर्स लग रही है। तो बच्चे सवाल करते हैं कि आप सर किस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स? तो जारी बात है फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन से लग रही है या इस डायरेक्शन से लग रही है या ऊपर से लग रही है फोर्स। तो हमारे पास एक तो ये वाली फोर्स कि कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है, ये हमारे पास होती है जी वेक्टर क्वांटिटी। और अगर कोई आपसे पूछता है कि सर मैस, आपका मैस कितना है, तो ये आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से वाज़ेह हो जाएगा कि उस जो चीज़ मैग्नीट्यूड से वाज़ेह हो जाए वो हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर को जाहिर किस तरह किया जाता है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी। हमारे पास वेक्टर को डिनोट करने का तरीकाकार क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट। अकेली लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क है बेटा। ये अकेली लाइन है, अगर मैं इस पर एरो लगा दूं तो ये हमारे पास बन जाती है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट अगर मैं फर्ज करता हूं कि ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया किसका? ए का, और ये मेरे पास है टर्मिनल पॉइंट जिसको मैंने नाम दे दिया बी का। अब किसी भी वेक्टर को डिनोट करना है तो हमने उसकी इनिशियल पोजीशन से जाके एंड करना है उसकी टर्मिनल पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास बनता है, ये बनेगा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये बनेगा ए बी और ऊपर मैं लिखूंगा एरो डालूंगा। तो ये हमारे पास होगा ए से बी तक, यानी इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास क्या होता है? ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी वेक्टर को हमने डिनोट करना है। फर्ज करें हम कोई और वेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया पी और क्यू। अगर मैं इसको डिनोट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा P से लेके Q तक और ऊपर एरो आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर से आगे, रिप्रेजेंटेशन से आगे वाली डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर, कि किसी भी चीज़ की पोजीशन को वाजे करने के लिए, यानी वेक्टर की पोजीशन को वाजे करने के लिए हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज P, कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? ओरिजिन होना चाहिए, और टर्मिनल पॉइंट क्या होना चाहिए? P होना चाहिए। हमने लेट किया कि हमारे पास एक x और y प्लेन है, उसके अंदर मैंने एक वेक्टर ड्रा किया जिसको मैंने नाम दिया O से लेके P तक। अब इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर देखें, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट मैंने लिखा क्या होना चाहिए? ओरिजिन होना चाहिए, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन। और एंड वाला पॉइंट जिसको हम टर्मिनल पॉइंट देते हैं वो क्या है? हमारे पास P। और ये x और y इसके कोऑर्डिनेट है, कि यानी हमने x एक्सेस पे कितना डिस्टेंस तय किया और y एक्सेस पे कितना डिस्टेंस तय किया।
तो किसी भी वेक्टर की या पॉइंट की पोजीशन को वाज़ेह करने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं, नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का। यानी किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो उसका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, और एंड वाला जो पॉइंट आपने लिया है, पी लिया, क्यू लिया, जो भी लिया वो वाला आपका एंड पॉइंट होना चाहिए। अब मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू ओ पी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओ, और पी उसका क्या है टर्मिनल पॉइंट। तो ये आपके पास बन जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। अब इस वेक्टर को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमने लिखा एक्स और वाई, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास बनेगा ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये आई और जे जो है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। x यहाँ पे स्केलर है और y भी यहाँ पे क्या है स्केलर है। i और j इनको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं और डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। इससे आगे वाला टॉपिक है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, कि ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी वेक्टर की। दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं कि किसी भी वेक्टर की लेंथ, कि उस वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो ये हमारे पास बनता है उसकी मैग्नीट्यूड। इसको हम डिनोट करते हैं P, जो भी वेक्टर, जिस वेक्टर के भी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसके ऊपर हम मॉडुलस लिखते हैं, यानी मॉडुलस ऑफ P। तो बेटा इसको हमने P लेट किया मैंने एक्स आई प्लस वाई जे। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हमने लिखना है तो इसके ऊपर हमने दो वर्टिकल बार, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, इज इक्वल टू, यानी हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सिर्फ कौन से नंबर लेने हैं, जो हमारे पास स्केलर नंबर है उनका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। यानी हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर उसके क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला हमारे पास बना वो ये है कि उसके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर लेके ऐड कर दें और सारे के ऊपर उनके अंडर रूट ले लें, तो वो उस वेक्टर की क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का अंडर रूट, ये वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज में फार्मूला इस्तेमाल होना है ना वो ये है कि पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। बेटा यहाँ पे ओ क्यू क्या है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि पी का पोजीशन वेक्टर हमने लिखा ओ पी। अब क्यू का पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू और पी का पोजीशन वेक्टर है ओ पी। बेटा ये फार्मूला जनरेट होता है हेड टू टेल रूल के साथ। मैंने एक वेक्टर लिया ओ से लेके P तक और फिर P से लेकर वेक्टर लिया Q तक, यानी दो वेक्टर है मेरे पास, एक OP और एक OQ। तो P से लेकर Q तक हेड टू टेल रूल हमें कहता है कि हर नेक्स्ट वेक्टर की टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड से अटैच होनी चाहिए। अगर मैंने दो वेक्टर्स लिए, ये देखें OP इस वेक्टर की टेल, सॉरी हेड, और ऊपर वाले वेक्टर की टेल, तो ये क्या बनेगा OP, आगे आ जाएगा PQ। और जिस वेक्टर की हेड हेड के साथ अटैच होती है और टेल टेल के साथ होती है वो वेक्टर क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर बना मेरे पास ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। बेसिकली जो मैंने रेड पॉइंटर के साथ लिखा हुआ है ये फार्मूला जनरेट कर रहा हूं कि ये पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी आता कैसे है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। हमने पी क्यू फाइंड करना था तो पी क्यू ओ क्यू, ये ओ पी इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। फर्ज करें मैं एक और वेक्टर लिखता हूं जिसको नाम देता हूं ए और बी फार्मूला, जिसी तरह हमने लिखा पी और क्यू, इसी तरह बेटा इसका फार्मूला बनेगा ओ बी माइनस ओ ए। यानी जो वेक्टर बाद में आता है उसका पोजीशन वेक्टर आना है पहले, और जब पहले वेक्टर आता है वो माइनस उसका पोजीशन वेक्टर आना है बाद में। यानी किसी भी फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, यानी पी क्यू लिखा उसके बाद ए भी लिखा, यानी बाद वाला वेक्टर क्या था क्यू और इधर वाला बाद वाला वेक्टर क्या था बी। क्यू का पोजीशन वेक्टर आ गया पहले ओ क्यू और बी का पोजीशन वेक्टर आ गया पहले ओ बी। उसके बाद पहले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आया बाद में, इसी तरह ए का पोजीशन वेक्टर आया बाद में माइनस ओ ए।
ये बेटा फार्मूला जो है ना, ये हमारे पास अब एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब बेटा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है 7.1। पहला क्वेश्चन है राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ xi प्लस वाई जे। हमारे पास p और q भी होगा, हमने उसको रिप्रेजेंट करवाना है इस वाली फॉर्म में, यानी xi प्लस वाई जे। क्वेश्चन है आपके पास पहला पार्ट, उसका p पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3, q दिया हुआ है 6 और -2। पहले सबसे पहला काम कि दोनों के पोजीशन वेक्टर लिखने हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज इक्वल टू OP। अभी हम पोजीशन वेक्टर लिख के आए हुए हैं कि किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर किस तरह डिनोट किया जाता है, OP। अगर q है तो क्या आ जाएगा, OQ। p का पोजीशन वेक्टर बना OP। बेटा इसका पोजीशन वेक्टर लिखा 2i प्लस 3j, पहले नंबर के साथ i, दूसरे नंबर के साथ j, यानी 2i प्लस 3j। इसी तरह q का पोजीशन वेक्टर बना पोजीशन वेक्टर ऑफ q इज इक्वल टू OQ। पहले वेक्टर के साथ नंबर के साथ आ गया i माइनस 2j। अब हमने तो बेटा फाइंड करना था PQ को फॉर्म में, इसको xi प्लस yj की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना था। हमने फार्मूला लिखा है एज वी नो दैट, जिस तरह के हमें मालूम है कि हम अभी फार्मूला लिख के आए हैं। PQ इज इक्वल होता है OQ माइनस OP। OQ की जगह पे वैल्यू लिखी 6i माइनस 2j, जो उसकी वैल्यू बनी हुई है 6i माइनस 2j माइनस। ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो उसने अलामतें क्या करनी होती हैं, चेंज करनी होती है। तो OP की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2i प्लस 3j। बेटा जब माइनस को अंदर ऑपरेट किया तो उसने अलामतें चेंज की, माइनस 2i और माइनस 3j। अब मेरे पास बना 6i माइनस 2j माइनस 2i माइनस 3j। अब इनको हमने हल करना है, तो i वाले कंपोनेंट i में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे और j वाले कंपोनेंट j में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी ये वाले दोनों आपस में हल होंगे। 6i माइनस 2i, 6 प्लस का और माइनस का 2 है, दोनों का जब हल किया तो पीछे क्या रह गया, प्लस का 4i। अब j वाले कंपोनेंट ने j के साथ ऑपरेट होने, तो ये वाला आपके पास बनेगा माइनस 2j माइनस 3j। माइनस और माइनस हमें जिस तरह मालूम है कि दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। माइनस लामत रहेगी तो आपके पास बनेगा माइनस 2j और माइनस 3j इज इक्वल आ जाएगा बेटा माइनस 5j। यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म बनी वो 4i माइनस 5j। तो बेटा हमारे पास ये आज का पहला क्वेश्चन का पार्ट नंबर पहला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका पार्ट नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।